ज्योतिष विद्या का लाभ लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि सबसे पहले अपडेट पहुंचे आप तक। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं आचार्य पंकज शास्त्री आपका अपने चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। उपस्थित हूं अगस्त माह के रवि योग, द्विपुष्कर योग और त्रिपुष्कर योगों को लेकर के। कौन सी तारीखों में अगस्त के माह में द्विपुष्कर, त्रिपुष्कर और रवि योग रहने वाले हैं, इन योगों में क्या कार्य करना चाहिए, कैसे लाभ प्राप्त होता है इन योगों में कार्य करने से, इनकी हम तिथि के साथ साथ समय भी जानेंगे कि कितने बजे से लेकर के कितने बजे तक यह योगों का प्रभाव रहने वाला है। तो बने रहें वीडियो पर। आइए जानते हैं रवि योग, द्विपुष्कर योग और त्रिपुष्कर योग के बारे में, लेकिन उससे पूर्व जानते हैं इनसे संबंधित कुछ विशेष बातें। कौन से क्षेत्र में लाभ देते हैं यह योग, और सबसे पहले बात करेंगे हम रवि योग की। रवि योग में किसी भी प्रकार का, किसी भी तिथि में कोई दोष हो और वहां पर यदि रवि योग हमें प्राप्त हो रहा हो तो निश्चित ही सभी दोष दूर हो जाते हैं। किसी भी नक्षत्र इत्यादि को भी नहीं देखना चाहिए। लेकिन रवि योग कहां कहां प्रयोग होता है? रवि योग का विशेष महत्व दान के लिए किया जाता है। सामान्यतः अन्नदान के लिए, गोदान, भूदान एवं सरकारी क्षेत्रों में पद प्रतिष्ठा का भार संभालना, प्रमोशन इत्यादि के लिए अप्लाई करना, नौकरी के लिए अप्लाई करना इत्यादि विशेष जो सरकारी क्षेत्रों से संबंधित लाभ होते हैं उनमें विशेषतः रवि योग को लिया जाता है। वहीं बात करें द्विपुष्कर और त्रिपुष्कर योग की, तो द्विपुष्कर योग में 2 गुना लाभ हमें प्राप्त होता है, वहीं त्रिपुष्कर योग में 3 गुना लाभ हमें प्राप्त होता है। विशेषतः बहुमूल्य चीजों को खरीदने के लिए इस योगों को देखा जाता है। द्विपुष्कर, त्रिपुष्कर योग में वाहन इत्यादि का क्रय विक्रय करना, भूमि का क्रय विक्रय करना, भूमि जमीन जायदाद इत्यादि खरीदना बेचना, पशु इत्यादि खरीदना बेचना, इन योगों में किया जाता है। इन योगों में यदि लाभ की स्थिति बने तो 2 गुना अर्थात 3 गुना लाभ हमें मिलता है। द्विपुष्कर योग में 2 गुना और त्रिपुष्कर योग में 3 गुना लाभ हमें प्राप्त होता है। यदि वाहन इत्यादि आप इन योगों में खरीदते हैं, त्रिपुष्कर योग में खरीदते हैं, तो 3 गुना लाभ आपको प्राप्त होगा। लेकिन वहीं कहीं इन योगों में हानि होती है तो निश्चित ही वह हानि भी उतनी ही मात्रा में होती है। अर्थात द्विपुष्कर योग में 2 गुना ज्यादा हानि होती है, त्रिपुष्कर योग में 3 गुना ज्यादा हानि देखनी पड़ती है। इसलिए कभी द्विपुष्कर योग में लाभ हो तो बहुत ही उत्तम, लेकिन यदि हानि का कोई भी संकेत हो तो निश्चित ही इन योगों में इन नक्षत्रों की शांति भी करा लेनी चाहिए। तो आइए जानते हैं और सबसे पहले बात करते हैं रवि योग की। रवि योग की कौन कौन सी तिथियां इस अगस्त माह की होंगी, कौन सी वह तारीखें, समय के साथ जानें। रवि योग 11 अगस्त 9:32 से लेकर के 12 अगस्त 8:53 तक प्रातः काल तक रहने वाला है। 13 अगस्त को 8 बजे से लेकर के 14 अगस्त 6:56 प्रातः काल तक रवि योग रहेगा। 16 अगस्त 4:26 से लेकर के 17 अगस्त 1:16 तक रहेगा। 20 अगस्त रात्रि 8:25 से 21 अगस्त 8:21 तक रहेगा। 28 अगस्त रात्रि 12 बजे से लेकर के 29 अगस्त 3:35 तक रवि योग होगा। इस योग में रवि योग से संबंधित जितने भी कार्य हैं वह सभी कार्य, समस्त कार्य लाभ देने वाले होंगे। जबकि हम बात करें द्विपुष्कर योग की तो आपको बता दें कि अगस्त माह में कोई भी द्विपुष्कर योग की तिथि हमें प्राप्त नहीं हुई। वहीं त्रिपुष्कर की बात करें तो त्रिपुष्कर योग की 3 तिथियां अगस्त में हमें प्राप्त होती हैं। 15 अगस्त 5:44 से 16 अगस्त 4:26 तक त्रिपुष्कर योग रहेगा। 24 अगस्त सूर्य उदय से लेकर के 24 अगस्त 4:05 यानी 4 मध्याह्न सायंकाल के 4:25 तक त्रिपुष्कर योग रहेगा। वहीं 29 अगस्त 3:35 प्रातः काल से लेकर के 30 अगस्त सूर्य उदय होने तक त्रिपुष्कर योग रहने वाला है। त्रिपुष्कर योग में वाहन खरीदना, आभूषण खरीदना, स्वर्ण चांदी के आभूषण, हीरे जवाहरात खरीदना, जमीन जायदाद खरीदना, किसी भी प्रकार के 2 पहिया 4 पहिया वाहन इत्यादि खरीदना बहुत ही लाभान्वित
होते हैं और बहुत ही शुभ यह योग इन सब चीजों के लिए रहेगा। तो प्रिय दर्शकों, यह रवि योग और त्रिपुष्कर योग की तिथियां और समय आपने जाना। यदि आपको जानकारी अच्छी लगे तो उसको शेयर अवश्य करें, सब तक पहुंचाएं, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। किसी भी प्रकार से जीवन से जुड़ा कोई भी प्रश्न हो, एक प्रश्न का हम निशुल्क कुंडली विश्लेषण करते हैं। किसी भी प्रकार से कोई भी प्रश्न हो, मुहूर्तों को लेकर के कोई प्रश्न हो, तो निश्चित ही आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। चैनल पर जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना प्यार बनाए रखिए और हमारे